नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं कविता तिवारी आप लोगों के बीच आज राम और कृष्ण के विषय में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। इनको मानने वालों के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सबसे पहले उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माधव की कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। कैसे हैं, क्या हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम में से कुछ लोग हैं जो राम को पूजते हैं, कुछ कृष्ण को पूजते हैं, कुछ हैं जो समझदार लोग हैं वो हर भगवान को पूजते हैं। क्या राम क्या कृष्ण। अपने यहाँ भारत देश में राम कृष्ण के नाम पर भी राजनीति होती है। राम को पूजने वाले दूसरी पार्टी के बताए जाते हैं और कृष्ण का जयकारा लगाने वाले दूसरी पार्टी के बताए जाते हैं। बात समझ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बात बता रही हूँ। आज फेसबुक पे काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए और 2 सालों में अगर मैंने कोई भी वीडियो राम मंदिर पे या राम पे डाला है तो मुझे कम से कम भर भर के दर्जनों बातें सुनने को मिली होंगी, और जो कि कृष्ण समुदाय से हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं और राम के विषय में गलत बोले हैं। तब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हवा में बना रही हूँ। मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि कृष्ण को मानने वाले राम को कम मानते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समुदाय है जो राम और कृष्ण दोनों को बराबर मानता है। विवादित विषय नहीं है ये। भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं और ईश्वर हैं। हमें दोनों की पूजा करनी चाहिए, बस ये है। और एक ही जाति धर्म में जन्म भी लिया है, लेकिन उनका लालन पालन दूसरे जाति में होने की वजह से दूसरे यदुवंशी कहलाते हैं। तो कोई बात नहीं है, भगवान हैं, उन्होंने कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया और हमें भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए हर इंसान इंसान है। सिर्फ इंसानियत की जाति रखनी चाहिए, इंसानियत का रिश्ता रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि फला इंसान फला धर्म से है या ये नहीं मानना चाहिए, कभी भी नहीं। हर तीज त्यौहार हर किसी का सबके लिए अच्छा है। आप नहीं मना सकते हैं, मत मनाइए। आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आप मुबारकबाद मत दीजिए, लेकिन किसी का विरोध भी मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है। सेम यही चीज़ हुई मेरे साथ भी कि मैंने जब कभी भी राम के लिए अगर बोला होगा अपने पेज पर, अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात का तो आप मेरे कविता तिवारी वाले पेज को जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। राम मंदिर के विषय में लोग पैसे का ब्यौरा मांग रहे थे। मैंने सिर्फ पैसे का ब्यौरा दिया था कि पैसा कहाँ से कितना आया है। उस पर मुझे अच्छा खासा भाषण सुनने को मिला है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो रील मेरी मिलियन में गई है और उस रील पे मुझे कम से कम 26-27 हज़ार कमेंट में 1000 मुझे सम्मानित शब्द मिले हैं। आप समझ रहे होंगे, बोलना नहीं चाहती हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, राम कृष्ण विष्णु भगवान कोई भी ईश्वर हैं, कोई भी है, सब सेम हैं, सब बराबर हैं। राम का ही अवतार हैं कृष्ण, कहीं अलग से नहीं आए हैं। लेकिन हम मूर्ख प्राणी हम हैं। हम क्या करते हैं, राम को दूसरी पार्टी का बताते हैं तो कृष्ण को दूसरी पार्टी का बताते हैं। कभी राम ने भी पार्टी बंदी की थी, कभी कन्हैया ने भी की थी। कभी कन्हैया ने पूछा था कि कौन सा ग्वाला किस जाति का है, कौन किसके यहाँ का है। जब गोकुल में रहे तो गोकुल की किए, जब मथुरा गए तो मथुरा की किए, और जब द्वारिकाधीश पहुँचे तो द्वारिका के हो गए। भगवान कृष्ण तो किसी को भी गले लगाते थे। आपको पता है कि इतनी गोपिकाएं थी, कितने ग्वाल बाल थे जिनके साथ वो खेलते थे, उनको पता था। उन्होंने कभी दिखाया कि नहीं ये है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बंटवारा कर दिए हैं। जातिगत आधार पे नहीं कर पाए अगर, तो पार्टी बंदी कर ली है। अगर जिसके भी समझ में ये बात आएगी वो पूरा कमेंट लिखेगा वीडियो में। इसलिए मैं, और आज तक एक बात और भी बता दूं कि मुझे अगर सम्मानजनक शब्दों से किसी ने नवाजा है ना, तो वो कृष्ण के अनुयायी हैं। अब समझ गए होंगे ना।
मैं अगर सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई हूँ तो वो उनसे ही। इस बात को मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उनसे इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारा लिया क्या है जो इस तरह का सम्मान मुझे देते हैं। कोई बात नहीं, हमने तो सुन के इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो इसलिए हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। कोई अपने आत्मा की अगर आग बुझा रहा है तो बुझाने दो, हो सकता है कि उसका एक बूंद खून मुझे गाली देकर ही बढ़ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग इस बात को जानिए कि न राम किसी पार्टी के थे, न कृष्ण किसी पार्टी के हैं। हमारे लिए ईश्वर का रूप है दोनों, हमें दोनों की पूजा करनी चाहिए। क्या मथुरा, क्या अयोध्या और क्या काशी, भगवान भोलेनाथ हुए या विष्णु भगवान हुए या कोई भी हुआ, सभी देवता, सभी ईश्वर हमारे लिए पूजनीय हैं और सब एक ही पार्टी के हैं, कोई दूसरी पार्टी का नहीं है। कहा जाता है कि कोई सृजन का कार्य करते हैं, कोई पालन का कार्य करते हैं और कोई ऑपरेटर का कार्य करते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर। समझ रहे हैं आप कि कोई हैं तो वो हमारे लिए सृजन विधाता हैं, कोई सृष्टि के निर्माता हैं और कोई सृष्टि के संहार करता है। सभी ईश्वर अपना अपना अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, इसके लिए हमें मलाल नहीं करना चाहिए। ना किसी ईश्वर की कोई पार्टी है, ना उन्होंने कभी पार्टी बनाई और ना पार्टी बनाएंगे। उनके लिए सभी उनके बच्चे हैं और उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। बात समझ में आई होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ना राम अलग पार्टी के थे, ना कृष्ण अलग पार्टी।